जय माता दी सभी को। जैसे हमने अभी तक पढ़ा कुंडली के 9 ग्रहों के बारे में, 9 ग्रहों से चीजें देखी। ऐसे ही कुंडली में 12 भाव भी होते हैं। 12 भाव कैसे होते हैं मैं एक बार आपको जस्ट थोड़ा सा समझा देता हूँ, दिखा देता हूँ 12 भाव कैसे होते हैं। स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ, ज्यादा अच्छे से समझ में आए। ये देखिए, दिख रहा है? ये पहला भाव होता है कुंडली का, ये दूसरा भाव होता है। इसको दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ, दूसरे तरीके से समझिए। इस तरीके से कोई भी पतरी बनती है, ठीक है। ठीक है, ये कुंडली का फर्स्ट हाउस होता है। ये कुंडली का फर्स्ट हाउस होता है। ये कुंडली का फर्स्ट हाउस है। ये कुंडली का सेकंड हाउस है। ये कुंडली का थर्ड हाउस है। इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हुए ये कुंडली के 12 भाव आ जाते हैं। कुंडली के 12 भाव आ जाते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ, 10th, 11th और 12th। कई बार इस जगह पे 9 नंबर लिखा होता है, कई बार 8 लिखा होता है, कई बार 7 लिखा होता है। तब भी कुंडली का ये प्रथम भाव ही रहेगा। इसको एक एग्जांपल से समझाता हूँ, ये देखिए। ये देखिए, ये किसी भी व्यक्ति की कुंडली है। ये कुंडली आपके सामने खुल के आ गई सपोज जैसे। अब इस कुंडली में यहां पर 3 नंबर लिखा है, परंतु फिर भी कुंडली का प्रथम भाव यही रहेगा, लग्न भाव यही रहेगा। 3 नंबर इसमें राशि है, मतलब कुंडली का लग्न भाव, मतलब मिथुन लगन की कुंडली है। ठीक है, इसको बोलेंगे मिथुन लगन की कुंडली है। हमारी ऐसे ही 12 राशियां होती हैं। 12 राशियां पता है सबको कौन कौन सी होती है? फर्स्ट राशि हमारी कौन सी होती है? मेष, जिसको एरीज भी बोला जाता है, बोला जाता है ना। सेकंड राशि होती है वृष, वृषभ राशि, जिसको टोरस भी बोला जाता है। थर्ड राशि होती है हमारी मिथुन राशि। फोर्थ होती है हमारी कर्क राशि। फिफ्थ राशि होती है हमारी सिंह राशि। छठी कौन सी होती है? जाग रहे हो सारे? भागो 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 सर। तुला, वर्ग होती है, जिसको कन्या भी बोलते हैं। कन्या भागो। सेवंथ होती है हमारी तुला राशि। ठीक है, एट्थ होती है हमारी वृश्चिक, और नाइन्थ होती है हमारी धनु राशि, वेजिटेरियंस, बिल्कुल। 10th होती है हमारी मकर, और 11 होती है हमारी कुंभ राशि। ठीक है, इंग्लिश नाम भी पता है, क्वेरियस ईयर। ठीक है, और 12वीं हमारी होती है कुंभ राशि, 12वीं, 11वीं तो कुंभ हो गई। सॉरी मीन, मीन राशि। मीन राशि। ठीक है, ये 12 राशियां होती हैं। ठीक है, 12 राशियां होती हैं। जो हमारी 1 नंबर राशि होती है वो होती है हमारी मेष, मेष राशि। ये हमारी मेष राशि होती है। ये हमारी मेष राशि होती है। ठीक है, हमारी जो 2 नंबर वाली राशि होती है शब राशि होती है। 3 नंबर हमारी होती है, 3 नंबर हमारी होती है मिथुन।
सर आप स्क्रीन पे दिखा रहे हो क्या? स्क्रीन शो नहीं हो रही। शो नहीं हो रही स्क्रीन? अरे सर बताना नहीं। चाहिए, स्क्रीन शो नहीं हो रही। अच्छा हुआ बता दिया आपने, मुझे लगा शो। एक्चुअली जब भी मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ ना, तो आप लोग सारे नहीं दिखते हो मुझे, बार बार मिनिमाइज करने के चक्कर में आ जाता है। मैं भी कर रहा हूँ, एक सेकंड में। अभी दिख रही है स्क्रीन? जी सर। फोर्थ राशि होती है हमारी कर्क, फिफ्थ राशि होती है हमारी सिंह, ठीक है। छठी राशि होती है हमारी कन्या, कन्या। सेवंथ राशि होती है हमारी तुला, ठीक है। एट्थ राशि होती है हमारी वृश्चिक। वृश्चिक, नाइन्थ होती है हमारी धनु, टेंथ हमारी होती है मकर। मकर, और हमारी 11th होती है कुंभ राशि, 12वीं राशि होती है हमारी मीन। मीन राशि। अब इन सब राशियों के स्वामी भी होते हैं, इन सब राशियों के स्वामी भी होते हैं। स्वामी कैसे याद करोगे? याद है सबको स्वामी? ठीक है। जिसको याद नहीं है शुभांगी, उसको हम बेटा थोड़ा सा याद करने का आसान तरीका भी बता देते हैं, है ना। हम्म अब इसमें ना 9 की टेबल तो सभी को आती है ना, यहाँ पे बराबर में लिख लो 9 की टेबल। 9, 9 दूनी 18, 9 तीय 27, 9 चौक 36, और 9 पंजे 45। ठीक है गुलाब कौर जी, स्क्रीन दिख रहा है ना सबको? जी सर। अब इसमें, ठीक है, जो 18 आया है, 1 और 8, जो पहले और 8वें राशि है, इसका स्वामी होता है मार्स। इन दोनों का स्वामी हो गया मार्स, ठीक है। 27, जी। 2 और 7, 2 और 7 का हो गया वीनस, जिसको बोलते हैं शुक्र। दो और 7 का होता है शुक्र, वीनस जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। ठीक है जी। जी। 3 और 6, 3 और 6 का स्वामी हो गया मरकरी। चार और 5 का स्वामी अलग अलग होगा। 4 का स्वामी होगा मून, और 5 का स्वामी होगा सन। अब आपके बच जाते हैं 9, 10, 11 और 12। 9 का स्वामी और 12 का स्वामी होगा आपका जुपिटर, और 10 और 11 का स्वामी होगा सैटर्न। क्लियर है ये? जी सर। थोड़ा आसान लगा शुभांगी जी? समझ में आ गया? हाँ जी सर। राशियों के नाम याद है सबको सीक्वेंस से, या उसका भी कुछ बताना पड़ेगा? याद नहीं है? वो तो यार सर। ठीक है, ठीक है जी। ये आपका राशियों के स्वामी आपको पता होने चाहिए, बहुत ज्यादा काम आएंगे आपके। ठीक है? इससे मेरे ख्याल से थोड़ा सा आसान हो गया है, सभी को समझ में आएगा। नेक्स्ट आपका स्वामी होता है, नेक्स्ट आपका है 12 भाव। आपकी कुंडली के 12 भाव, जैसे मैंने 12 भाव बताए, तो हर भाव भी किसी ना किसी चीज को दर्शाता है। जैसे प्लैनेट्स थे ना,
प्लैनेट्स ने कुछ चीजों को दर्शाया था, ऐसे ही भाव भी चीजों को दर्शाता है और बड़े अच्छे से दर्शाता है। ठीक है, जो आपके 12 भाव है। बारह भाव जो है, ठीक है, 12 भावों को देखें। ये जी देखो, सर। प्रथम भाव दर्शाता है तनु को। तनु क्या होता है? तन, शरीर। तनु होता है शरीर। ठीक है, बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा ना, टिपिकल हिंदी में बनी हुई है, बहुत पुरानी बनाई है, बहुत बहुत साल पुरानी है। आपका खुद का पूरा शरीर। ठीक है, सेकंड भाव आपका दर्शा रहा होता है कुटुंब। थर्ड भाव दिखा रहा होता है इजीनेस को। चौथा भाव होता है आपके सुख का। पांचवा होता है संतान का। छठा होता है रोग का। सप्तम आपकी मैरिड लाइफ का, मैरिज का। आठवां होता है आपकी एज का, आपके ऋण का भी होता है। नवम भाव होता है भाग्य का। 10वां भाव होता है आपका कर्म क्षेत्र। 11वां भाव होता है लाभ का। ठीक है, और 12वां भाव होता है आपके व्यय का, एक्सपेंसेस, खर्च। एक्सपेंसेस का। ठीक है, अब भावों के बारे में ये पूरी डिटेल में लिखा हुआ है, मेरे लिए कौन पढ़ देगा? गुलाब कौर जी, एक बार पढ़ दो, पहला भाव क्या होता है, किस किस चीज को दर्शाता है। अभी तो मैंने एक ओवरव्यू देने के लिए एक एक पॉइंट बताया था, जी सारा सर। पढ़ दो। चेहरे का रंग, रूप, शरीर, चरित्र, आत्मा, बाल, सिर, यश, गौरव, मस्तिष्क, आयु, विवेक, आत्मविश्वास, अभिमान, मान सम्मान, स्वास्थ्य लाभ, स्वभाव। ये सारे वो पॉइंट्स हैं, वो कारक तत्व हैं जिनको आपका प्रथम भाव दर्शा रहा होता है। अब एक तो प्रथम भाव दर्शा रहा है, ठीक है जसपाल जी। दूसरा, प्रथम भाव में आपका आके प्लेनेट कौन, में भी जाएं तो जैसे जब हम घाट किताब पढ़ाते हैं तो मतलब पूरा 2 क्लास का लेक्चर है प्रथम भाव पे। प्रथम भाव के बारे में ये भी कहा गया है, प्रथम भाव है, पहला भाव है तख्त हजारी। स्वाति है ना, तख्त हजारी है ना ये। हम्म, ये सिंहासन है, इस पे जो प्लेनेट बैठेगा वो राजा की तरह काम करेगा। जो प्लेनेट बैठेगा शुभांगी जी, वो राजा की तरह काम करेगा। मेन व्यक्ति का स्वभाव, व्यक्ति का बॉडी पार्ट कैसा क्या होगा, वो सब उस प्लेनेट, पहले प्लेनेट से निकल के आ रहा होगा। ठीक है, पायल सालवा जी, आपको क्लियर हो रहा है? मेरे लैंग्वेज का कोई बैरियर तो नहीं है? सावला, कहाँ से हैं आप? बॉम्बे से। बॉम्बे से, धन इट इज ओके। ठीक है, ठीक है जी, आपको दिखाता हूं। दोबारा एक बार आप चल पढ़िए। शिवांगी जी, सेकंड भाव पढ़ दीजिए। हाँ जी सर। द्वितीय भाव। द्वितीय भाव, धन, दाई आंख, कुटुंब, हट, जीभ, सौंदर्य, सत्कार, मुख की क्रांति कांति, मुख की दानशीलता। कांति क्या होता है? मुख की कांति क्या होता है शिवांगी जी? सर जिस हिसाब से हम शब्दों का, जिस हिसाब से हम बात करते हैं बेसिकली, और फिर चेहरे की मतलब सुंदरता, उसको सर यहाँ पे शायद बोला गया है। जी, आगे बताओ। दानशीलता, संपत्ति, वाणी। हाँ जी, सर दानशीलता, संपत्ति, वाणी। ओके। जी। तृतीय भाव पढ़ दो मेरे लिए, पायल जी आप ही पढ़ दो। साहस, पराक्रम, धैर्य, भाई बहन, पड़ोसी, छोटी यात्रा, महत्वाकांक्षा, गायन, समर्थन, शैली, डाक तार, फोन, मोबाइल, इंटरनेट सेवा, परिवहन, गति, संचार, दाया, कंधा, प्रकाशन, पत्रकारिता, संवाददाता। बेसिकली जितने भी आपके कम्युनिकेशन की चीजें हैं, आप समझने की कोशिश कीजिए। आज के टाइम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? कम्युनिकेशन। मैंने पहले भी पढ़ाया था जब बुद्ध पढ़ा रहा था। कितना आप कम्युनिकेशन रिसीव कर पाते हैं, कितना आप अपनी चीजों को कम्युनिकेट कर पाते हैं, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और वो आपके थर्ड हाउस से आता है। ठीक है, थर्ड हाउस की एक और खास बात है
कि थर्ड हाउस आपका बेटा जो रिस्ट होती है, दैट इज थर्ड हाउस ऑफ योर कुंडली। अब तुमने सुना होगा कभी, मेरे मुंह से सुना है, नहीं सुना किसी ने? फर्स्ट टाइम सुन रहे हो? सुना है? थर्ड हाउस है ना, इस थर्ड हाउस का अजय जी बहुत मैटर करता है। आपने हाथ में क्या बांध रखा है, क्या पहन रखा है। जनरली मोली तो सभी बांध लेते हैं जसपाल वर्मा जी, मोली तो सभी बांध लेते हैं। कुछ लोगों के लिए वो मोली भी डेंजरस हो जाती है, कुछ लोगों के लिए मोली बड़ा फायदा करती है। मैक्सिमम लोगों के लिए वैसे फायदा करती है मोली, इसीलिए हमारे हिंदू धर्म में लाल मोली बांधने का प्रावधान है। मैक्सिमम लोगों के लिए फायदा करती है, कुछ एक लोगों के लिए परेशानी का कारण बन रही होती है। जब भी आप थर्ड हाउस में कुछ भी चीज पहुंचा रहे हैं, घड़ी, घड़ी भी हर कोई बांधता है, हाथ में कड़ा पहन लेना, है ना। अभी गुलाब कौर जी वैसे ही कौर लिखा हुआ है इन्होंने, बाकी है तो ये उसमें जाट है। जैसे सतवीर सिंह जी जो हमारा कड़ा था, कड़ा पहनने का आया था सतवीर जी, ये कड़ा पहनने का गुरु गोविंद सिंह जी के टाइम में आया था। जब से खालसा पंथ की, सिख धर्म की जब से स्थापना हुई तब से नहीं था, ये गुरु गोविंद सिंह जी के टाइम पे आया था। उनके साथ जो भाई मतीदास, भाई सतीदास, बंदा सिंह बहादुर, दे ऑल वर ब्राह्मण्स। पता होगा ना, मैंने बताया होगा शायद, बंदा सिंह भारद्वाज नाम था उनका। जी एंड दे हैव एन गुड नॉलेज ऑफ एस्ट्रोलॉजी ऑल्सो। जो हाथ में कड़ा पहनाया जाता है ना, ये हाथ में कड़ा वॉरियर्स को पहनाया गया था। आपके हाथ में जब लोहे का कड़ा आता है तो आपका राहु थर्ड हाउस में पहुंच गया, स्टील का कड़ा आ गया, एंड इट एनहांसेस योर, जिसे कहते हैं आपका साहस और पराक्रम को बढ़ा देगा। आप में से बहुत सारे लोगों ने देखा होगा ना, मैं कई बार बोलता हूँ ना, किसी ने ऐसा देखा है कोई सिख जिसका कॉन्फिडेंस लो होता हो या डर जाता हो? कभी नहीं देखोगे। जो डरने वाला होगा, जिसका कॉन्फिडेंस लो होगा ना, अजय वैद्य जी, वो सिख ही नहीं होगा। उसने या तो केश काट रखे होंगे अपने, या हाथ से कड़ा निकाल रखा होगा, कृपाण नहीं रखी होगी अपने पास। मैं उसकी बात कर रहा हूँ, सिख मतलब खालसा की, जिसने पांचों चीजें रखी हुई है, क्योंकि वो रखवाई उसको इस तरीके से की थी। यहाँ रखोगे ना, मंगल पहले हाउस में पहुंच गया, बंदा डरता ही नहीं था। सुना होगा ना, कई बार बोलते बोला सिख के 12 बज गए, 12 बजे गोरिल्ला युद्ध होता था, और वो इतना खतरनाक होता था, लोग डर मतलब कांप जाते थे, मुगल डरते थे कि यार अब तो सिखों के मतलब ये 12 बजे जो गोरिल्ला युद्ध करते हैं वो 12 बज गए हैं, और ये 12 बजे तो मार देंगे, मतलब तो बिल्कुल तिकराल रूप होता था। अब ऐसे ही आपने थर्ड हाउस में क्या पहना हुआ है, कौन सी धातु का कड़ा पहना हुआ है, कौन सी धातु की, फीमेल्स का होता है ना आजकल, सब गोल्ड की एक एक बैंगल डाल लेते हैं। कितना कितना आपका थर्ड हाउस में कौन सा प्लेनेट बैठा है, वो देखना बहुत जरूरी है। ठीक है, बहुत सारी चीजों ने, मार्केटिंग की एजेंसीज ऐसी होती हैं कि एक मंगलसूत्र का प्रचार बहुत चला हुआ है, मैं तो फीमेल्स को हाथ जोड़ता हूँ, ये निकाल लो, जो जो मंगलसूत्र डालते हैं वहाँ प्रॉब्लम होती ही होती है मैक्सिमम केसेस में, क्योंकि उसमें काले दाने होते हैं, ब्लैक बीड्स होती हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारे मंगलसूत्र हाथ में बांध लेती हैं आजकल, कुछ फीमेल्स देखा होगा आप लोगों ने, जी जो हाथ, है ना। मैक्सिमम केसेस में जो हाथ में बांधते हैं, तो उनको देखना, उनका बेडरूम भी ग्राउंड फ्लोर से ऊपर ही होता है, एंड दैट क्रिएट्स जो उनके स्टमक इश्यूज हैं उनको भी बढ़ाता है, एज वेल एज चाइल्ड बर्थ में या मिसकैरेजेस, एबॉर्शंस को भी लीड करता है। सारे इश्यूज आते हैं। आपको ये जरूर देखना है भाव को पढ़ते समय कि भाव में कौन सा प्लेनेट बैठा रहे हो आप। मेरा जो भी आपसे पढ़वा रहा हूँ, इसका पर्पस यही है। आपने अपने गले में क्या डाल लिया है, आपने अपने हाथ में क्या पहन लिया है। ठीक है, अब बहुत सारे लोगों को देखना जिनके फर्स्ट हाउस में ऐसे प्लेनेट आ जाएंगे, राहु आ जाएगा, ये आ जाएगा, तो वो लोग आप देखना नीले और काले कपड़े ज्यादा पहनते हो, और वही उनके लिए प्रॉब्लम का कारण बन रहा होगा। क्या हुआ प्रीति बेटा? तो वो उनकी प्रॉब्लम का कारण बन रहा। सही बोल रहे हैं। हाँ हाँ हाँ। ठीक, मुझे लगा पता नहीं क्या, वो उनकी प्रॉब्लम का कारण बन रहा होगा, उनकी अच्छी खासी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा होगा उनके लाइफ। ठीक है, थर्ड हाउस का एक और इम्पोर्टेंस इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि जब भी हम हाथ में कुछ पहनते हैं, वो डायरेक्टली 11th हाउस को देखता है। और 11th हाउस किस चीज का होता है हमारा? मैंने अभी बताया था जब एक रिकैप दे रहा था, लाभ का। इनकम लाभ का होता है, लाभ लाभ का होता है। और लाभ तो एक ऐसी चीज है ना, शुभांगी जी और अनुपमा जी, सबको चाहिए लाभ। तो ऐसा कौन है जिसको लाभ नहीं चाहिए? लाभ सबको चाहिए शिवानी बेटा, है ना। तो लाभ के चक्कर में तो सब घूम रहे हैं, वो लाभ ना मिले तो प्रॉब्लम होती है। ठीक है,
आपके इस बैच का ना शायद टाइम चेंज हो सकता है, तो टच में रहिएगा पूजा से। नेक्स्ट वीक 11 बजे के बाद कौन सा, क्योंकि मेरा एक 12 बजे वाला बैच है, उसकी मैं कोशिश करूंगा आज 11 बजे लाने की, बात करके सबसे म्यूचुअल कंसेंट, तो मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है। फोर्थ हाउस कौन पढ़ेगा मेरे लिए? शिवानी जी पढ़िए फोर्थ हाउस बेटा। शिवानी। मित्र, बंधु, सुख शांति, वाहन, गड़ा धन, उदारता, विद्या, माता, मन, जमीन जायदाद, छाती, हृदय, पाताल, जल, जनता, वस्त्र, आभूषण। ठीक है, इसमें आपके दोस्त, आपके बंधु, आपके सुख, दोस्त बंधु, इनसे जो आपको सुख मिलेगा, जैसे मैंने उस टाइम बताया था, सुख का कारण है आपको माँ का सुख, माँ का साथ रहना, वो सब इसी से रहता है। माता की सेहत सब इसी से, इसी प्लेनेट से पता चलता है, इसी भाव से पता चलता है। जमीन जायदाद कितनी होगी, आपका चेस्ट वाला पार्ट, बेसिकली हृदय, वो सब इसी से दिखता है। पांचों भाव पढ़ दीजिए मेरे लिए। प्रीति जी आप पढ़ दीजिए, पांचों पढ़ पाओगे ना प्रीति जी? सर दिख नहीं रहा है मुझे। चलो हाँ बेटा, दिखा। बुद्धि, विद्या, नीति, तंत्र, मंत्र, संतान, यश, सट्टा, पेट, अचानक धन प्राप्ति, जुआ, मंत्र पद, संचित कर्म, प्रेम, मनोरंजन एंड मंत्रोपासना। पांचवा हाउस भी आपके लिए इतना ही इंपॉर्टेंट है। जो फिफ्थ हाउस है आपकी कुंडली का, जो पांचवा भाव है या पांचवा खाना है या पांचवा घर है, दैट इज फॉर योर इंटेलिजेंसी, कि बंदे का इंटेलेक्चुअल लेवल कैसा होगा। आज के टाइम में तो बहुत सारे ऑप्शंस हो गए ना गुलाब जी, एक टाइम ऐसा था जब पढ़ लिए तो बस कामयाब हो जाओगे, नहीं तो कुछ भी। आज तो बहुत सारे ऑप्शंस है जी ना। तो ये वो इंटेलेक्चुअल लेवल दर्शाता है कि आपका इंटेलेक्चुअल लेवल कैसा होगा। गुलाब कौर जी की फिर से थोड़ी सी हेल्प लेंगे, कि गुलाब कौर जी टीचर रही हैं। जी गुलाब कौर जी आपने बहुत सारे बच्चे ऐसे देखे होंगे क्लास में जो जी सुपर डुपर इंटेलिजेंट होते हैं, जी ठीक है, बट मार्क्स किसी और के ज्यादा आ जाते हैं, है ना। जी होता है ना, मार्क्स किसी और के ज्यादा आ जाते हैं। क्लास का टॉपर कोई और होता है, बट क्लास में एक्टिव और सुपर डुपर इंटेलिजेंट, मतलब जिसके इंटेलेक्चुअल लेवल होता है वो कोई और होता है। जी और आपका इसलिए लाभ मतलब पूछ रहा हूँ आपसे, क्योंकि आपने रिटायर हो गया, तो आपने देखा होगा जब आप 10 साल 20 साल बाद कोई स्टूडेंट टकराएगा, तो आप ये देखोगे कि वो व्यक्ति जो सुपर डुपर इंटेलिजेंट मतलब थे ना, जो इंटेलेक्चुअल लेवल अच्छा था, जी उन्होंने लाइफ में ज्यादा अच्छा किया होगा। जो टॉपर थे वो कहीं ना कहीं पिछड़ गए हो, जी या इंटेलेक्चुअल लेवल के साथ टॉपर है तो उन्होंने लाइफ में भी अच्छा किया होगा। ये वो पांचवा हाउस है। ये जी आपको कंपटीशन में सक्सेस दिलाता है, ये आपको इंटरव्यूज में सक्सेसफुल बनाता है, ये आपकी इंटेलिजेंसी को दर्शाता है। आप परफॉर्म अच्छा कर रहे हैं वो आप पे डिपेंड करता है, बट ये आपका इंटेलेक्चुअल लेवल निकलता है इन चीजों से, जी ठीक है। ये वो चीज है, ठीक है जी। छठा हाउस आपकी कुंडली का, छठा हाउस अपनी कुंडली का छठा हाउस कौन पढ़ेगा? जसपाल वर्मा जी आप पढ़ लीजिए। तो दिखाई नहीं दे रहा अभी। अभी भी नहीं दिख रहा? अच्छा, नहीं स्क्रीन सर। शेयर में, सॉरी, हो गई। पढ़ दीजिए जसपाल जी। छठा भाव सर, चोट, ऋण, रोग, कोर्ट कचहरी, मामा, पेट से नीचे, नाभि, बदनामी, हिंसा, चोरी, सौतेली माता, प्रतियोगिता, विघ्न, बाधा, संघर्ष, स्पर्धा, देह में सूजन, मूत्र रोग, दस्त, अपच, सेवा पाप, भय, अपमान और ईर्ष्या। देखिए कुंडली में ना कहीं भी छठा भाव रोग ऋण शत्रु इन चीजों का माना है, ठीक है। अब आपको इसी चीज को समझना है, इसी छठे भाव को देखिए ध्यान से। क्या इसमें सारा नेगेटिव है या इसमें कुछ पॉजिटिव भी दिखाई दे रहा है आपको?
जी बोलिए। सेवा। ठीक है, और बताइए। प्रतियोगिता। स्पर्धा। प्रतियोगिता। स्पर्धा। प्रतियोगिता। स्पर्धा। अब आपको मैं दोबारा वही चीज बताना चाह रहा हूँ, मैं बार बार जो बोलता हूँ अपने सारे कोर्सेज में, कोई भी पत्री खराब नहीं होती है, सिर्फ आपको ये उसको गाइड करके किधर लेके जाना है वो समझना होगा। आपने छठे भाव से देखा, किसी का छठा भाव एक्टिव है, सारा रोग ऋण शत्रु दिखा रहा है, बट 6th हाउस इज फॉर कंपटीशन ऑल्सो, प्रतियोगिता के लिए भी होता है। किसी का छठा भाव एक्टिव है तो आपका काम बीइंग एस्ट्रोलॉजर ये कहना नहीं है कि भैया तू सुसाइड कर ले। तेरा काम ये है कि भैया तेरी जो चीजें हैं, तुझे इसको डाइवर्ट करना है बंदे को सही डायरेक्शन में। आपके पास बंदा सही डायरेक्शन के सही गाइडेंस के लिए आता है, आपके पास सही गाइडेंस के लिए आता है बंदा, तो आप बंदे को सही से गाइड करो कि भैया तू इधर जा, इस दिशा में जा। वो आपको समझना पड़ेगा, वो आपको हर पत्री में देखना पड़ेगा। हर पत्री में ऐसा होता है कि कहीं ना कहीं ऐसी चीजें होती हैं। मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि व्यक्ति की पत्री गलत नहीं होती, व्यक्ति गलत प्रोफेशन में चला जाता है। किसी की भी, नोट इवन ए सिंगल पत्री। साथ ही आपने कई बार देखा ना, मैं कोर्स में बताता हूँ कि देखो ये पत्री, और सारे लोग कहते हैं कि सर इसकी तो हालत बहुत खराब होगी, मैं कहता हूँ बहुत अच्छा है। बाद में पता चलता है द पर्सन इज इन गुड प्रोफेशन, वो लॉयर है या कुछ और है, है ना। प्रोफेशन मैटर करता है कि वो किस प्रोफेशन में चले गए हो आप। वो प्रोफेशन आपकी पूरी लाइफ को चेंज कर रहा होता है, वो प्रोफेशन आपकी पूरी लाइफ को चेंज कर रहा होता है। और उस प्रोफेशन में आपको, इसीलिए कहते हैं कि सही प्रोफेशन चूज करना चाहिए। अगर आप सही प्रोफेशन चूज कर लोगे तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी। सही प्रोफेशन आपकी लाइफ को पूरा सेटल डाउन कर देगा। ठीक है, 7वां भाव पढ़ेंगे। गुलाब कौर जी, पहले मैं यही बोलता था, मेरे पास अगर कोई ऐसे पेशेंट्स भी आते थे ना जी। जिनको कुछ सीवियर डिजीज है, कुछ है, तो मैं उनको यही बोलता था कि तुम ना मेरी क्लासेस में बैठ के देख लो एक बार। ठीक है, या बहुत से लोगों ने जो, जिनकी लाइफ में बहुत सारे इश्यूज चल रहे होते हैं और वो कोई भी ज्योतिष की पढ़ाई शुरू करते हैं, कोई भी, ठीक है, तो उनको लगता है कि यार काफी चीजें रिजोल्व हो रही हैं या चीजें स्मूथ हो रही हैं। जी सर, दिए में तेल का काम करते हैं आपकी मीटिंग, जो क्लासेज होती है ना आपकी, मैंने बस खुद महसूस किया ये। माँ की कृपा है, बट जी। वो चीजें मैं बता रहा हूँ, जो प्लैनेट्स काम करते हैं, जो बुरे बैड इम्पैक्ट्स होते हैं उनको कंज्यूम करते हैं, वो कंजप्शन हो जाता है। जी, आप ये 7वां भाव देखिए, 7म भाव। जी, 7वां भाव पढ़ दो, कौन पढ़ेगा? गुलाब कौर जी, आप ही पढ़ दो। हाँ जी सर। हर्निया, यौन रोग, तलाक, शादी, दैनिक व्यवसाय, कामुकता, विवाह, साझेदारी, पति पत्नी का स्वभाव एवं चरित्र। रोग वगैरह दिखाता है, इट इज फॉर योर मैरिड लाइफ। सबसे बड़ा होता है इट इज फॉर योर पार्टनर, चाहे वो लाइफ पार्टनर हो, चाहे बिजनेस पार्टनर हो, या आपके किसी भी अलग सुख दुख का पार्टनर हो। 7th हाउस में आपके कौन से प्लैनेट्स हैं वो डिपेंड करेंगे, वो आपकी स्थिति को दर्शाएंगे, वो आपका 7th हाउस बता रहे होंगे। 8th हाउस पढ़ो। 8th हाउस क्या है? 8th हाउस जसपाल जी आप पढ़िए, जसपाल वर्मा जी पढ़िए। हाँ हाँ सर। भ्रष्टाचार, मृत्यु का कारण, आविष्कार, अपयश, अपमान, खोज, वसीयत, अनर्जित धन, समुद्री यात्रा, मूत्र रोग, विपत्ति, आपदा, दुर्घटना, राजदंड, हताशा, निराशा, गूढ़ विद्या, अंग हानि, अपंगता, छिद्र, कलंक, रुकावटें, दरिद्रता। 8वां हाउस भी ऐसे ही है जैसे छठा था। इसमें देखिए, इसमें भी कोई चीजें अच्छी लिखी हुई हैं। एक तो खोज है सर, इसमें खोज। खोज, आविष्कार, बिल्कुल दोनों एक ही चीज है। गूढ़ विद्या हो गई। गूढ़ विद्या है। देखिए, हमारा जो छठा 8वां हाउस होता है ना,
ये गुंडों की तरह काम करता है पायल जी। हम रह रहे हैं करनाल में, गुलाब जी, हम रह रहे हैं गुड़गांव शहर में। जी एक होता है गली का गुंडा जो गुड़गांव शहर जैसे का गुंडा होगा, एक होगा मुंबई का डॉन, और एक होगा दुबई में बैठा हुआ भाई। अगर ये तीनों मिल जाएं जी तो जो गली का गुंडा है ना वो भी इतना पावरफुल हो जाता है, वो एसपी डीएसपी को कुछ नहीं समझेगा। एसपी डीएसपी कुछ कहेगा दुबई से फोन आ जाएगा। बिल्कुल गलत तो नहीं बिल्कुल। बोल रहा हूँ? जी सही बोल रहे हैं। गली का गुंडा, दुबई दुबई का भाई और मुंबई का डॉन। अगर हमने इसमें से मुंबई का डॉन निकाल दिया तो गली का गुंडा दुबई वाले को नहीं जानता, और दुबई वाला भी जब तक गली वाले से कांटेक्ट नहीं होगा किसी भी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को नहीं दे पाएगा। मानते हो ये बात तो नहीं मानते? जी हाँ, यही छठे आठवें 12वें हाउस की होती है। यही मैं आपको समझा रहा था, जब आप गूढ़ विद्या में जाते हो तो 8वां हाउस आपका उधर कंज्यूम होने लग जाता है, और 8वें हाउस की जो स्थिति होती है, जो 8वें हाउस का जो जो नेगेटिव चीजें होती हैं जो 8वें हाउस के कारण हो रही होती हैं, वो कम होनी शुरू हो जाती है। किसी भी टाइप के बंदे को खोज में डाल, तो ये जो 8वां, छठा, 8वां, 12वां हाउस है, ये जो बंदा रिसर्च कर रहा होता है, पीएचडी में होता है, गूढ़ विद्याओं में होता है, जब बड़े जरूरी होते हैं। आप सबका भी 8वां हाउस एक्टिव है कहीं ना कहीं लाइफ में इस टाइम पे, जो आप यहाँ पे बैठे हो। लाइफ में कंस्ट्रेंट्स भी हैं, तभी आप यहाँ पे बैठे हो, क्योंकि 8वां हाउस तो एक्टिवेटेड है ना, हाउस तो एक्टिवेटेड है ना। ठीक है, नौवां भाव, नौवां भाव कौन पढ़ेगा? स्क्रीन शेयर हुई नहीं हुई? अजय वैद्य जी, नौवां भाव पढ़ दो। जी सर। नवम भाव पिता, दान, गुरुओं की सेवा, तीर्थ यात्रा, धर्म, संन्यास, वैभव, भाग्योदय, सदाचार, लंबी यात्रा, उच्च शिक्षा, पौत्र और जांगे। ये आपके नवम भाव को दर्शाते हैं। ठीक है, पिता के लिए नवम भाव भी मिलेगा, पिता के लिए दसम भाव भी मिलेगा। पिता आपका, ये डिपेंड करता है पिता आश्रित है या पिता वर्किंग है, तो वहां से डिपेंड करता है। नवा भाव आपका सबसे बड़ी चीज आती है कि आपका भाग्य स्थान होता है। भाग्य कितना स्थान दे रहा है, कितना साथ दे रहा है। नवे भाव में कौन सा प्लेनेट बैठा है जो आपके भाग्य में रुकावटें डाल रहा है। नवे भाव में ऐसा कौन सा प्लेनेट है जो आपके लिए परेशानियों का कारण बन रहा है, या नवे भाव में ऐसा कौन सा प्लेनेट है जो आपके लिए फेवरेबल है और बहुत ज्यादा फेवरेबल है, आपके लिए बड़ी अच्छी चीजें कर रहा है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए नवम भाव बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है? अनुपमा जी 10वां भाव पढ़िए। कर्म, व्यवसाय, घुटने, मेरुदंड, राज्य, अधिकार, नेतृत्व, यश, सत्ता, वैराग्य, संन्यास, मान सम्मान, ख्याति, कीर्ति, अध्यापन, नहीं अध्यापान, सर ये अध्यापान क्या होता है? अध्यापन ही है जी। अध्यापन ही है, अच्छा। जी। दक्षता, विद्वान और एवं नीति कुशलता होती है 10वें भाव से। थोड़ा बहुत इसमें टाइपोग्राफिकल मिस्टेक्स हैं। 10वां भाव आपका कर्म क्षेत्र होता है, जहां पे आप काम करते हैं। कैसा आपका चलेगा जीवन में? एक तो मैंने हमेशा बताया है कि एक तो प्लैनेट्स आप लेके पैदा हुए जो आपकी कुंडली में बैठे हुए हैं, एक आप उसके साथ साथ कौन से ऐसे प्लैनेट्स हैं जिनको आप खराब कर रहे हो या अच्छा कर रहे हो। बहुत सारे लोग अपने जीवन में ऐसे देखे होंगे जिनकी लाइफ बड़ी प्यारी चल रही होती है, प्रोफेशनल लाइफ बहुत अच्छी चल रही होती है, और अचानक से जॉब छूट जाती है, यंग एज में ही जॉब छूट जाती है, यंग एज में ही कारोबार खराब हो जाता है। वहां आपकी दशाओं के साथ साथ दशम भाव जो 10th हाउस है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज्यादा परेशानियों का कारण बनता है। ठीक है, सबसे ज्यादा डिस्प्यूट चलते हैं 10th हाउस में सूर्य के। कुछ विद्याएं कहती हैं कि 10th हाउस में सूर्य खराब होता है, कुछ विद्याएं कहती हैं 10th हाउस में सूर्य बहुत अच्छा होता है।
पराशरी विद्या जो जिसे वैदिक ज्योतिष बोलते हैं, उसमें लोग बहुत सारे बोलते हैं कि 10th हाउस में सूर्य आ जाए तो बहुत अच्छा माना जाता है। लाल किताब बोलती है 10th हाउस में सूर्य खराब होता है। इस चीज पे बड़ा डिस्प्यूट चलता है अच्छे अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स में, परंतु ऐसा होता नहीं है। सारी विद्याएं एक ही होती हैं, बस व्यक्ति को ज्ञान की कमी होती है, वो हवा में बोल रहे होते हैं। लाल किताब भी यही बोलती है कि 10th हाउस में सूर्य अच्छा ही होता है जब तक उसे छेड़ो ना। कभी भी देखना, बहुत सारे लोग अब अपने जीवन में ऐसे देखोगे जो बहुत अच्छे से काम कर रहे होंगे, 10th हाउस में सूर्य बहुत अच्छे रिजल्ट दे रहा होगा, प्रबल रिजल्ट दे रहा होगा, ठीक है, पैसे भी ठीक ठाक कमा रहे होंगे, प्रोफेशनल लाइफ भी अच्छी चल रही होगी। अब प्लैनेट्स बीच में अपना गेम खेलते हैं, व्यक्ति को पता क्या लगता है कि चलो यार बाल सफेद होने शुरू हो गए, पैसे आ रहे हैं, लोगों को बुढ़ा दिखता है, चलो यार बाल काले कर लेते हैं। एंड वहीं से उसके जीवन की मेन समस्याएं शुरू हो जाती हैं। मेरे बाल उड़ गए देखो, चलो मैं तो बहुत छोटा आदमी हूँ, मुकेश अंबानी के देखे आपने बाल उड़े हुए हैं, तो क्या वो हेयर ट्रांसप्लांट नहीं करा सकता? करा सकता होगा ना? जी करा सकता है, बिल्कुल। वो कराता ही नहीं। डिपेंड करता है कि आप अपना कितने प्लैनेट्स को खराब करते हैं। वैसे ही व्यक्ति डाई करना शुरू करता है, प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है लाइफ में, अच्छी खासी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, ठीक है। एकादश भाव पढ़ दीजिए मेरे लिए, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। सतवीर जी आप पढ़ दो, 12वां शिवम आप पढ़ देना साथ साथ ही ना। सतवीर जी 11वां पढ़ दो पहले। इच्छाएं, मान सम्मान, बाया बाया कांधा, बाया कान, बड़ा भाई, चाचा, बुआ, स्वर्ण आभूषण एवं धन कमाने की क्षमता, मनोकामना की पूर्ति, सभी प्रकार के लाभ, इच्छा पूर्ति, सुख समृद्धि। ये आपका जो आपकी इच्छाओं की पूर्ति होती है, जो आपके लाभ होते हैं, ठीक है, एक सेकंड, जो आपकी इच्छाओं की पूर्ति होती है, धन कमाने की क्षमता होती है, आपके जीवन के लाभ होते हैं, सुख समृद्धि होती है, वो सब 11वें भाव से आते हैं। प्योर प्योर प्रॉफिट का होता है। 12वां भाव पढ़ दो। कारावास, आत्महत्या, अपमान, स्क्रीन, कारावास, आत्महत्या, अपमान, गुप्त शत्रु, बाई आंख, चुगलखोरी, व्यय, हानि, दारिद्रता, विदेश, शैया सुख, गुप्त लगाव, अस्पताल, अनिद्रा, प्यार, षड्यंत्र, बाधा, खर्च, मोक्ष, आध्यात्मिकता, समाज विरोधर कार्य, अंग भंग, पृथकता, पत्नी का रोग एवं कष्ट। ठीक है बेटा, इस 12वें भाव में भी आप ऐसे ही देखिए कि कोई ऐसी चीज आ रही है क्या जो अच्छी है या बेकार है। दोबारा ध्यान से देखो इसको। आध्यात्मिकता, अच्छी चीज तो आध्यात्मिकता, मोक्ष। आध्यात्मिकता और मोक्ष, आप ये चीज जी। ध्यान रखना, ये 12वां भाव कितना भी खराब हो, व्यय का हो, कितना भी एक्सपेंसेस का हो, परंतु 12वां भाव आपके आध्यात्मिकता का भी है, जो आपके मोक्ष का कारण बनता है। 84 लाख योनियों में 84 लाख योनियों में एक मनुष्य योनि थी तो ऐसी है ना, जो मोक्ष प्राप्त कर सकते हो, जिसमें आप, वो मोक्ष का कारण यही घर बनता है आपके का। यही एक ऐसा घर होता है जो आपको मोक्ष दिलवाता है। 12वें हाउस का एक्टिवेट होना बहुत जरूरी है। इसीलिए कहते हैं ना, 12वां हाउस व्यय का भी है, 12वां हाउस नुकसान का भी है ना। बोलते हैं ना 12वां हाउस नुकसान कराएगा, अपमान कराएगा, सब कुछ कराएगा। कुछ लोग बोलते हैं ना बड़े बुजुर्ग के, भैया तू पूजा पाठ ज्यादा करेगा, अध्यात्म की तरफ जाएगा तो तेरे लॉस, तेरे नुकसान कम हो जाएंगे शिव, होता है ना ऐसा कारण। वो इसीलिए होता है क्योंकि 12वां हाउस आध्यात्मिकता का भी होता है। जब आप आध्यात्मिकता की तरफ जाते हैं तो चीजें कंज्यूम हो जाती हैं। एक तो बड़ी
इसमें तो इस कोर्स में आएगा नहीं, हमारे दूसरे कोर्स का पार्ट है इवेंट प्लानिंग टेक्निक। ग्रहों के आंख नाक कान नहीं होते हैं, ग्रह अपना इवेंट करवाने आते हैं। बस वो इवेंट आपको पढ़ना और प्लान करना आना चाहिए। बस बंदे की बार बार बदनामी हो रही है, उससे ऐसा ही काम करवाओ। दिख ही रहा है बहुत ज्यादा बदनामी के योग बन रहे हैं, बदनामी ही करवा लो। बंदे के लॉसेस हो रहे हैं बार बार, बड़े लॉसेस हो रहे हैं, तो उसके लॉसेस को छोटे लॉसेस के हिसाब से प्लान करो। बड़े लॉसेस हो रहे हैं शुभांगी जी, उसको बोल छोटे लॉसेस करा ले। छोटे लॉसेस करा ले, कैसे करा ले? जैसे शुभांगी जी हैं, बुरा नहीं मानना, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। शुभांगी जी गई शाम को टाइम, और शुभांगी जी ने फ्रूट वाले से 8 पैकेट फ्रूट के या 4 पैकेट फ्रूट के बनवा लिए, सेब, रस, क्या कहते हैं, अंगूर और प्लम्स वगैरह, 4-5 चीजें करवाए, पूरे पैसे दिए, और उसमें से 3 पैकेट उठाए, 1 पैकेट वहीं छोड़ के आ गई। वो खुश हो जाएगा कि 1 पैकेट छोड़ गई, और शुभांगी जी का आर्टिफिशियली लॉस प्लान हो गया, ये बड़े लॉस को काट लेगा। शुभांगी जी ने रिक्शा वाले को पैसे दिए, 10-10 के 9 नोट देने थे, शुभांगी जी ने 11 दे दी, तो 20 रुपए का लॉस है। अगर वो बोलता ना मैडम आपने 20 ज्यादा दे दिए, तो उससे 20 ले लो, ठीक है, उससे ज्यादा ले लो, फिर मत छोड़ो। बट अगर वो चुपचाप शाना बन के रख लेता है तो छोड़, वो आप पे लॉस चला जाए, ठीक है। मेरे पास बहुत सारे लोगों को पता है गुलाब जी कि मैं पैसे नहीं गिनता हूँ। जो मेरे पास कैश देते, बहुत सारे लोगों को पता है मैं कैश नहीं गिनता हूँ। तो बहुत सारे लोग आते हैं जो शाने बन के थोड़े से कम दे जाते हैं, ठीक है, वो दूसरे तरीके से खुश है, मैं दूसरे तरीके से खुश हूँ, ठीक है? बहुत सारे लोग हैं ऐसे। कुछ लोग मेरे पास ऐसे भी हैं जिनके ज्यादा ही नोट निकलते हैं, उनके प्लैनेट्स ऐसे हैं, तो मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि उनके पैसे ज्यादा ना आ जाए। कल एक मैडम आई हुई थी, तो वो मैडम मेरे पास बैठी थी, तो मैं मेरे साथ वैशाली मैडम है जो मेरे साथ यही काम देखती हैं। मैंने मैडम को बोला, मैंने मैडम इनके पैसे जरूर गिनना, तो वो हंसने लगी, शी स्टार्टेड लाफिंग, क्योंकि उसका हमेशा अक्सर उसके नोट ज्यादा निकलते थे, ठीक है। ये सिचुएशन आपके साथ होती है, आपको कैसे लॉसेस प्लान करने हैं, कैसे आपको हेल्थ इश्यूज प्लान करने हैं, जो ग्रह रोग ऋण शीत शत्रु के हैं। हॉस्पिटल तो नहीं जा सकते ना, हॉस्पिटल में अगर एडमिट होना है, बट हॉस्पिटल में जाके खाना तो खा के आ सकते हो ना, हॉस्पिटल में किसी से मिल के आ सकते हो, यू कैन स्पेंड टाइम ओवर देयर। आजकल गुड़गांव में ऐसे ऐसे हॉस्पिटल है जिनकी होटल से अच्छी कैंटीन है ना, टेक ओवर कर रखा है, बड़े बड़े सागर रत्ना एंड हल्दीराम, इन्होंने टेक ओवर कर रखी है उनकी कैंटीन, तो आप वहां जाके दिखा सकते हैं, वो प्लान कर सकते हैं, ठीक है। एक कड़ा तो पहनते ही है ना लोग हाथ में, हाँ, हथकड़ी टाइप के कड़े भी तो आते हैं जसपाल जी, है ना, वो पहना हुआ है, ठीक है। बहुत सारे लोग बोलते हैं जेल की रोटी खा दो, जेल वेल नहीं भेजते भैया हम रोटी खाने के लिए, और कई बार और चीजें एक्टिवेट हो जाते हैं, हाँ, बट हम दुनिया की सबसे बड़ी, वर्ल्ड की सबसे बड़ी जेल में भेज देते हैं, है ना। वर्ल्ड की सबसे बड़ी जेल कहाँ है? हम कहते हैं व्यक्ति की अगर जेल होगा है तो वर्ल्ड की सबसे बड़ी जेल में जा, और वहां बैठ के खाना खा के आ, ठीक है। कहाँ पे है वर्ल्ड की सबसे बड़ी जेल मैडम, कहाँ पे है? मथुरा में सर जी। मथुरा जेल, मथुरा जेल है जहाँ हमारे कृष्ण जी ने जन्म लिया था, उससे बड़ी जेल तो हो ही नहीं सकती। वहां जाके खाना खाते हो, प्रसाद खाओ बैठ के, एक दिन बैठे रहो वहां पूरे दिन, सिर्फ प्रसाद ही खाओ, जितना मिल रहा है ठीक है, नहीं मिल रहा है तो ठीक है। योग तो ऐसे ही कटते हैं, बैंक करप्सी के योग आ रहे हैं, व्यक्ति की डाइट बंद कर दो, थोड़ा वेट भी लूज हो जाएगा, मतलब ऐसा नहीं उसको भूखा ही मार दो जसपाल जी, बेर मिनिमम खाना दो, ठीक है। वो वहां पे योग करते हैं, जब भूखे मरने के योग आ रहे हैं तो भैया वैसे ही भूखा मर ले, क्यों फैमिली को भी भूखा मार रहा है तो खा के। तो ये सारी सिचुएशंस समझनी होती है, ठीक है, ये सारी सिचुएशंस आती है। किसी के प्रश्न है तो फटाफट फटाफट पूछ लो, नहीं तो फिर प्रश्न अगली बार ही लेंगे। 7 मिनट रह गए हैं, सब दूसरा टॉपिक करा नहीं पाऊंगा अभी। प्रीति जी बताइए इसके ना सर एक चीज कैसे चेक करना है? एक चीज पूछना था, जैसे कि कोई ग्रह में, जैसे बोलिए बेटा। सेवेंथ हाउस में कुछ भी, कोई भी नहीं दिखा रहा, कुछ भी नहीं दिखा रहा, लेकिन 11 नंबर लिखा हुआ, इसका मतलब क्या हुआ?
कि वो सेवंथ हाउस की कुंभ राशि है, इसका मतलब ये होगा। और तो सेवंथ कुंभ हाउस, राशि अपना असर दिखाएगा ऐसा, क्योंकि वहां पे कुछ कुंभ भी राशि अपना असर दिखाएगा। उसके अलावा फर्स्ट हाउस में क्या है वो डिपेंड करता है, और आपका शुक्र कहाँ पर है वो डिपेंड करता है, और बुध कहाँ पर है, क्योंकि इन दोनों इस हाउस का मालिक जो बुध और शुक्र ग्रह होते हैं, अगर खाली है तो वो किस अवस्था में है तब डिपेंड करेगा। ठीक है, हाँ ठीक है सर, थैंक यू। वो डिपेंड करता है। पत्रियां मत डिस्कस करो, जो पढ़ाया है उससे रिलेटेड अगर कोई प्रश्न है नहीं तो। नहीं सर, क्योंकि वो खाली था इसलिए मैंने पूछा, क्योंकि अपने नहीं, हाउस कोई भी अगर खाली है तो उस घर के स्वामी का देखा जाता है, उस घर का स्वामी किस अवस्था में है। उसमें कई सारी चीजें बेटा, वो एकदम से ऐसे बता पाना भी इसलिए मुश्किल है क्योंकि स्वामी भी देखा जाता है, उस घर में कौन सा उच्च का प्लेनेट बैठा है वो उसकी स्थिति देखी जाती है, नीच का प्लेनेट किस में क्योंकि वो भी अपने इम्पैक्ट छोड़ रहा हो, कई सारे फैक्टर्स। सतवीर जी और सतवीर जी बोलिए सर। हेलो, हाँ जी सर, जैसे मेरी मदर का अचानक से एक्सीडेंट हो गया, उनकी हॉस्पिटल अभी, तो वो कौन सा सर ग्रह के रिलेटेड होगा वो? देखिए, आपका एक्सीडेंट होना ना बेटा कौन से उसमें होना, मैंने अगेन दोबारा कह रहा हूँ कि आप पर्सनल पत्रियां मत डिस्कस करो, नहीं तो फिर सबकी पर्सनल पत्रियों के आंसर देता रहूंगा। तो पर्सनल पत्री का लास्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ, आगे से मत पूछना प्लीज। देखिए, जब किसी का भी एक्सीडेंट होता है तो उसमें आपके राहु देवता का बहुत बड़ा रोल होता है। वो आपके अचानक से चीजें कराते हैं, अचानक से चोट लगना और ये सारी चीजें कराते हैं। आपके राहु देवता कुंडली में किस अवस्था में बैठे हैं, राहु देवता आपके गोचर में कहाँ बैठे हैं, आपके राहु देवता वर्षफल में कहाँ बैठे हैं, और आपकी नो डाउट की दशाएं क्या चल रही हैं, वो सारी स्थिति देखनी पड़ती है। इसमें कहीं ना कहीं प्रभावता आती है, कहीं ना कहीं प्रबलता आती है, तभी ये चीजें होती है। एक्सीडेंट इज नॉट नॉर्मल। ठीक है, अजय जी, अजय वैद्य जी। जी सर। सर एक तो भाव का एक्टिवेशन दशा अंतरदशा में होता है, अगर अपन उस भाव का काम भी कर रहे हैं तो भी क्या वो एक्टिवेट हो जाता है? सर देखिए, भाव के एक्टिवेशन का एक तो दशा अंतरदशा होती है जी, कुछ लाइफ के इवेंट्स होते हैं, और कुछ जी। लाइफ का टाइम पीरियड होता है कि उस टाइम पीरियड पे अपने आप हो जाए। जैसे सेवंथ हाउस है, वो आपकी शादी होते ही अपने आप एक्टिवेटेड हो जाए, एक्टिवेट हो जाता है। या आप कोई भी व्यापार स्टार्ट कर, शादी का तो सबको पता है, बट आप कोई व्यापार भी स्टार्ट करते हैं तो भी वो अपने आप एक्टिवेट। एक उम्र का टाइम पीरियड आता है, ठीक है, 27 साल के बाद वो अपने आप एक्टिवेटेड हो जाता है। शादी नहीं करेगा, कोई बिजनेस नहीं करेगा, 27 साल तक एक्टिवेट नहीं होगा ये प्लेनेट। नहीं, वो संभव ऐसा ही नहीं कि स्टैंप नहीं लगेगी तो तारा सिंह नहीं जाएगा पाकिस्तान, तारा सिंह तो जाएगा पाकिस्तान। जाएगा। तो मेरा ये क्वेश्चन अष्टम को लेकर था, क्योंकि अभी जो ऑकल्ट में जो लोगों की इंटरेस्ट बढ़ रही है, तो सबकी तो अष्टम की दशा चल नहीं रही होगी। मैं वही तो कह रहा हूँ ना, सबकी अष्टम की दशा नहीं चल रही होगी, बट कहीं ना कहीं प्लेनेट एक्टिवेटेड होगा। अब इसी अष्टम की दशा में देखिए, अब इसमें यही बात होती है, लोग ना समझते नहीं। अब इसमें अष्टम में कोई प्लेनेट बैठा है, अगर उसकी दशा है तो भी वो एक्टिवेटेड होगा। ध्यान से सुनना, ठीक है। अष्टम का जो स्वामी होगा तो भी एक्टिवेटेड होगा। स्वामी समझते हो ना, जैसे मैंने जो राशि है उस राशि का जो स्वामी है वो उसकी चल रही है तो भी एक्टिवेटेड होगा। इसके साथ साथ अगर अष्टम पर किसी प्लेनेट की दृष्टि पड़ रही है और उसकी दशा चल रही है तो भी ये एक्टिवेटेड हो जाएगा। जी 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 जी। ठीक है, या अष्टम में बैठा है कोई प्लेनेट, ध्यान से सुनना, अष्टम में बैठा है सपोज मंगल, और वो राहु को देख ले या केतु को देख ले, ये दो ऐसे प्लेनेट हैं इनका क्या होता है, ये जिसको देख ले उसकी बात नहीं कर रहा हूं, इन्हें जो देख ले उसका स्वभाव ले लेते हैं, उसका स्वभाव ले लेते हैं। इसीलिए कहा जाता है ना, केतु देवता की और बृहस्पति की युति बन जाए तो वो एक साधु की युति होती है। मोक्ष का कारण है केतु, खुद अध्यात्म का कारण है केतु, एक तड़प है, वो मोक्ष के लिए तड़प बढ़ा देगा। और केतु किसी खराब प्लेनेट से मिल जाए तो ऐसे घुमा देगा व्यक्ति को। शिवानी जी समझ में आ रहा है आपको? पायल जी, ठीक है, मुझे लगा नींद में हो रहे हो आप लोग ना। नहीं जी सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। ठीक है जी, देखिए प्रश्न अगर इंटरेस्ट लेके पढ़ रहे हो तो मुझे भी बताने में कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो मैं शुरू ही नहीं करता। ठीक है, चलिए, माता रानी कृपा रखे आप सब पर। जय माता दी। जय माता जय माता दी। जय माता दी सर। जय माता दी सर। जय माता दी।